हम लोग ईशावास्य उपनिषद, केन उपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद कर चुके हैं। आज मुंडक चल रहा था कल, और मांडुक्य, ये इतने आज हो जाएंगे। ईश, केन, कट, प्रश्न, ये 4 हो चुके हैं। मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद में 6 प्रकार के प्रश्न। पहले प्रश्न में प्रजा की उत्पत्ति से संबंध, इसमें प्राण और रई का वर्णन। दूसरे में प्रजा को धारण करने वाले देवता कितने हैं, कौन कौन है, ठीक है, देवताओं का वर्णन। प्राण ही मुख्य देवता, बाकी सब अन्य देवता, पंचभूत और इंद्रिया, मन इत्यादि। फिर तीसरा प्रश्न, इस शरीर में प्राण कैसे आता है, प्राण उत्पत्ति किससे होती है, प्राण की किसके आश्रित रहता है, और शरीर छोड़कर जाता कैसे जाता है, तो ये तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न, कौन सोता है, कौन जागता है, निद्रा का सुख किसको मिलता है, स्वप्न कौन देखता है, सबका सब देवता किसमें संभाव से प्रतिष्ठित है। पांचवा प्रश्न, ओंकार की उपासना से संबंधित, अकार, एक मात्रिक, द्विमात्रिक अ उकार, त्रिमात्रिक अकार उकार मकार, ठीक है, और पूर्ण ओम, इन चारों की उपासना केवल मनुष्य लोक, अंतरिक्ष लोक, ब्रह्मलोक और परब्रह्म पुरुषोत्तम उनका प्राप्त कर लेता। ये 4 फल। तत्पश्चात 16 कलाओं वाला पुरुष कहाँ है, इसी शरीर में है, इसी शरीर में है। वो 16 कलाएं कल मैं भेज दूंगा। तो ये अपना प्रश्न था। फिर मुंडकोपनिषद में ईशवास्यो शुक्ल यजुर्वेद से है, शुक्ल यजुर्वेद से, केन उपनिषद सामवेद से है, कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से है। ये तीनों के तीनों अथर्ववेद से हैं। ये प्रश्नोपनिषद पिपला शाखा ब्राह्मण से, ब्राह्मण शाखा, ठीक है। मुंडकोपनिषद शौनक्य ब्राह्मण से है, शौनक्य ब्राह्मण से है। तो मन का मुंडन कर अविद्या से जो मुक्त कर देता है वह मुंडक कहलाता है, वह मुंडक कहलाता है, वह मुंडक कहलाता है। 3 मुंडक है और प्रत्येक के 2-2 खंड है। 3 अध्याय कह सकते हो, चैप्टर कह सकते हो, और 2 उसके खंड है। इसमें महर्षि अंगिरस, जिन्हें अंगिरा ऋषि भी कह सकते हैं, अंगिरा, ठीक है, तथा महर्षि शौनक के बीच में, महर्षि शौनक, शौनक सुनक ऋषि के पुत्र थे और ये भरद्वाज ऋषि के पुत्र, तो के मध्य ब्रह्म विद्या का वर्णन, ब्रह्म विद्या का संवाद है, ब्रह्म विद्या का संवाद है, ब्रह्म विद्या का संवाद है। ये महर्षि शौनक बहुत बड़े महाशाल, बहुत बड़े विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता यानी कुलपति, कुलपति थे। और ये ब्रह्म विद्या को, मूल ब्रह्म को जानने, ज्ञान परंपरा जानने, ये नियम पूर्वक श्रद्धा युक्त होकर इनके पास जाते हैं, अंगिरा ऋषि के पास जाते हैं ब्रह्म विद्या का तत्व ज्ञान प्राप्त करने, तत्व ज्ञान प्राप्त करने। तत्पश्चात इस उपनिषद के आरंभ ब्रह्म विद्या की परंपरा से आरंभ होता है, ब्रह्म विद्या की परंपरा, ही परंपरा। तो ब्रह्म विद्या की परंपरा क्या है, इसको आरंभ करते हुए उपनिषदकार कहते हैं कि देवों में सर्वप्रथम ब्रह्मा देव उत्पन्न हुए। कौन हुए, देव ब्रह्मा सर्वप्रथम उत्पन्न हुए, सर्वप्रथम उत्पन्न हुए, और ब्रह्मा, और यही संपूर्ण विश्व के कर्ता धर्ता है, भुवनिश विश्व से कर्ता, भुवनिश गोप्ता, और संपूर्ण भुवनों के रक्षक है। तो संपूर्ण विश्व के कर्ता धर्ता है और इन संपूर्ण लोकों के क्या है, रक्षक है, रक्षा करने वाले हैं। इन ब्रह्मा ने इस ब्रह्म विद्या को सर्वप्रथम अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को दिया। अथर्वा ने यह ज्ञान अंगिर ऋषि को दिया। अंगिर ऋषि, जिसको अंगिर भी कहा गया है,
अंगी ऋषि ने भरद्वाज पुत्र सत्यवाह को दिया। सत्यवाह ने यह ज्ञान अंगिरस ऋषि को या अंगिरा ऋषि को दिया, और अंगिरा ऋषि ये ज्ञान किसको देते हैं? शौनक ऋषि को। इस प्रकार ये ब्रह्म विद्या की परंपरा है, ब्रह्म विद्या की परंपरा है, इसमें रहनी चाहिए। तत्पश्चात दो प्रकार की विद्या का वर्णन है। दो प्रकार की ब्रह्म विद्या कितने प्रकार की है? दो प्रकार की। पराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या और अपराविद्या। सर्वोच्च हाईएस्ट, ये उससे कम, ये उससे कम। अपराविद्या दो प्रकार की। पराविद्या अर्थात केवल अक्षर ब्रह्म की उपासना से इस अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करना, इनका ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात उन अविनाशी ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना, ओम रूपी ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना क्या है? पराविद्या है। वेद और वेदांग का ज्ञान प्राप्त करना क्या है? अपराविद्या है। अपराविद्या है। चारों वेद ऋग यजु साम अथर्व, 6 वेदांग, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष, इनका जो ज्ञान है वो अपराविद्या है। इनके ज्ञान से ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। ब्रह्म की प्राप्ति तो इसके ज्ञान से ही होगी, ओम की। लेकिन ये ब्रह्म प्राप्ति के क्या है? सहायक है। क्या है? सहायक है। अर्थात जिस प्रकार असंप्रज्ञात पहले से संप्रज्ञात है, इसी प्रकार पराविद्या प्राप्त करने से पहले अपराविद्या का ज्ञान आवश्यक है। आवश्यक है। आगे उपनिषदकार कहते हैं, क्या कहते हैं? 7 प्रकार की अग्नियों का वर्णन है। हालांकि ये अग्नियां अपने पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन विशिष्ट है इसलिए है। तो 7 प्रकार की अग्नियां हमारे भीतर है, इस शरीर में, इस देह में। हमारे शरीर में कितने प्रकार की? 7 प्रकार के फायर है, 7 प्रकार की अग्नि है। कौन कौन सी है? पहली काली, दूसरी कराली, काली कराली, तीसरी मनोजवा, चौथी लाल वर्ण वाली सुलोहिता, पांचवी धूम्र वर्ण वाली छठी स्फुलिंगिनी, और देदीप्यमान। उपनिषदकार ये 7 प्रकार की अग्नि, अग्नि की 7 जिह्वाओं के रूप में कहता है। ठीक है, 7 टंग ऑफ फायर। ये 7 प्रकार की अग्नियां हैं, भीतर भी है, संपूर्ण जगत में है। ये 7 प्रकार की। काली, धुएं से युक्त जो काल की सूचक है वो काली। कराली, अत्यंत तीव्र और तीक्ष्ण, अत्यंत तीव्र और तीक्ष्ण। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जो आग लगती है वो। ठीक है। तीसरी मनोजवा, मन के समान चंचल, मन के समान चंचल, अर्थात जिसकी लपटें कभी इधर कभी उधर, जिसकी लपटें कभी इधर कभी उधर। भूख के समय जो हमारे भीतर जो अग्नि उत्पन्न होती है, ये मनोजवा नामक की ही होती है, भूख वासना इत्यादि के समय। तो काली कराली मनोजवा। चौथी सुलोहिता, रक्त वर्ण, लाल रंग वाली, लाल रंग वाली अग्नि, इस अग्नि में लालिमा अधिक हो वह सुलोहिता। पांचवी धूम्र वर्ण वाली, जिसमें धुआं अधिक हो, धुएं जैसी, धूम्र वर्ण वाली। ठीक है। और ये काली जैसी, बिल्कुल काल के जैसी, काले रंग से युक्त। छठी है स्फुलिंगिनी, जो दीपावली के दिन जो तारे टाइप होते हैं ना, चमचम करते हैं, वो स्फुलिंगिनी, जिसके भीतर से चिंगारियां उत्पन्न हो।
उसमें चिंगारियां उत्पन्न हो, वह स्फुलिंगिनी। देदीप्यमान, ये पूर्ण प्रकाशमय, ये पूर्ण प्रकाशमय दिव्य प्रकाश टाइप होती है। तो ये 7 प्रकार की अग्नियां हैं ये संपूर्ण जगत में। इनको 7 जिह्वाएं कहते हैं, अग्नि की 7 जिह्वाएं। तो स्मरण रखना, काली कराली मनोजवा सुलोहिता धूम्र वर्ण वाली स्फुलिंगिनी और देदीप्यमान और देदीप्यमान। देदीप्यमान। अब आगे उपनिषदकार 2 महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। अब इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए तो पहला बता रहे हैं तप, गुरु भक्ति और ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए 2 चीज की आवश्यकता है, तप और गुरु भक्ति। उपनिषदकार कहते हैं जो हम सकाम कर्म करते हैं, जीवन भर कर्म करते हैं, इससे ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। इससे ब्रह्म विद्या किसी प्रकार से प्राप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि कर्म हमेशा आसक्ति रजोगुण में ले जाते हैं, दुख में ले जाते हैं, कर्म संस्कारों में ले जाते हैं, जो मुक्त नहीं करते, जो दुखों से मुक्त नहीं करते हैं। इसलिए ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए तप आवश्यक है, गुरु भक्ति आवश्यक है, तप आवश्यक है, गुरु भक्ति आवश्यक है। इसलिए मुंडकोपनिषद में कहा गया है कि उपासना रहित सकाम कर्म करने वाले को लोग उपासना रहित, एक तो उपासना नहीं करते हैं, उपासना मीन्स नित्य, चाहे प्रणव जप करो, चाहे प्राणायाम करो, चाहे किसी अन्य वेद मंत्रों का जप करो, वह उपासना कहलाती, वह उपासना कहलाती है। तो जो उपासना रहित सकाम कर्म करते हैं वे कर्म फल में आसक्त होने से तत्व ज्ञान को नहीं समझते, तत्व ज्ञान को नहीं समझते, अथा दुखों से व्याकुल होते हैं, अथा दुखों से व्याकुल होते हैं। तो सकाम कर्मों का परिणाम कर्माशय, और कर्माशय सारा का सारा क्या है, दुख स्वरूप भी है। परिणाम ताप संस्कार दुख। तो क्या दुख भोगते हैं और कर्म फल क्षीण हो जाने पर श्रेष्ठ लोग से च्युत हो जाते हैं। और जो कोई पुण्य कर्म भी कर देता है उनको स्वर्ग लोग इत्यादि, तो वो कर्म फल क्षीण हो जाता तो पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं, दुख में आ ही जाते हैं। और इस सकाम कर्म से ब्रह्म तत्व आत्म तत्व की अनुभूति संभव नहीं है। सभी सकाम कर्मों से, सकाम कर्मों से, चाहे उस सकाम कर्म का उद्देश्य स्वर्ग प्राप्ति हो या चाहे कोई फल प्राप्ति हो या सामान्य जीवन हो, उनसे आत्म तत्व या ब्रह्म तत्व नहीं पाया जा सकता है। तो अपने स्वर्ग लोग भी जाना मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, चले जाओगे, लेकिन आत्म तत्व ब्रह्म तत्व नहीं जान सकते। पुण्य कर्मों द्वारा श्रेष्ठ लोग मिलेंगे, लेकिन पुण्य कर्म क्षीण हो जाएंगे तो आना पड़ेगा फिर। तो स्वर्ग लोग अपनी कोई ज्यादा महिमा नहीं गाई है, ठीक है। मूल क्या है, सकाम कर्म तो दुख स्वरूप है ही है, उससे आत्म तत्व या ब्रह्म तत्व नहीं पाया जा सकता, उससे केवल्य नहीं पाया जा सकता, उससे ब्रह्म तत्व या आत्म तत्व को नहीं जाना जा सकता। तो आत्म तत्व या ब्रह्म तत्व की अनुभूति संभव नहीं है किनसे, सकाम कर्मों से। तो आत्म तत्व या ब्रह्म तत्व की अनुभूति के लिए क्या करें, तब उपनिषदकार कहता है तपः श्रद्धेहि हयुपसंत्यरण्ये शांताम विद्वांसो भिक्षचर्याचरन्तः। तो इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए क्या करें, के लिए क्या करें। तो फिर उपनिषदकार कहता है जो वन में निवासरत होकर, जो वन में निवासरत होकर, जो वन में निवासरत, ये किनके लिए कह रहे हैं, जिनके जीवनों के कर्म पूर्ण हो गए, अर्थात जिनका ग्रस्त धर्म पूर्ण हो गया है। क्योंकि सदग्रस्त सौनक ऋषि जाकर, सदग्रस्त सौनक ऋषि जाकर अंगिरा ऋषि से ज्ञान पूछते हैं। तो जिन्होंने अपने ग्रस्त के कर्तव्य पूर्ण कर लिए हैं, ग्रस्त का कर्तव्य पूर्ण कर लिया है, अब उन लोगों के लिए बोला जा रहा है ये ज्ञान। जिन्होंने ग्रस्त पूर्ण कर लिया है, तत्पश्चात बोल रहे हैं तो वन में निवास तो करता, ग्रस्त पूर्ण हो गया, सदग्रस्त हो गया, अब आप वन में निवास करिए। तप साधना करते हुए, तप साधना करते हुए, तप साधना करते हुए, श्रद्धायुक्त जीवन जीते हुए, श्रद्धायुक्त जीवन जीते हुए। योग और उपनिषद सब जगह श्रद्धा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। शांत स्वभाव में रहते हुए भिक्षाटन करते हैं, ठीक है, भिक्षाटन करते हुए
शांत स्वभाव में रहते हुए, अर्थात ना चंचलता आए ना क्रोध आए, रहते हुए जो विद्वान रजोगुण से रहित हो जाते हैं, जो रजोगुण से रहित हो जाते हैं, से रहित हो जाते हैं, चंचलता सब समाप्त हो जाती है, शांति आ जाती है, सात्विकता आ जाती है, और जिनके मल विक्षेप दूर हो जाते हैं वे उस सूर्य द्वार से वहां चले जाते हैं जहां पर जन्म मृत्यु से रहित अमर अविनाशी ब्रह्म रहता है। तो ये ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तो कौन से? सूर्य द्वार से। तो सूर्य द्वार ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग है, स्वर्ग लोक का प्राप्त नहीं है। तो ब्रह्म विद्या वो नहीं जो सकाम कर्म करते हैं, चाहे वो पुण्य अपुण्य कर्म करते हैं, वे दुख में ही जाते हैं। जिन्होंने बहुत पुण्य कर्म किए उन्हें स्वर्ग लोक मिला, लेकिन पूर्व पुण्य कर्मों का फल क्षीण होने के बाद उन्हें पुनः इस दुख स्वरूप में ही आना पड़ेगा। इसलिए सकाम कर्मों से ब्रह्म नहीं, ब्रह्म तत्व आत्मा तो नहीं पाया जा सकता, नहीं पाया जाता। तो जिनको ब्रह्म विद्या ब्रह्म प्राप्त करना है उनको क्या करना है? वन में निवास होकर उनको क्या, सबसे पहले तो वन में निवास, अर्थात जहां कोई आसक्ति का कारण नहीं हो, जहां कोई जान पहचान नहीं हो, ऐसी जगह। फिर तप साधना, वहां तपस्या युक्त जीवन जीते हुए, तपस्या, क्योंकि व्यास जी ने भी कहा बिना तपस्या योग सिद्ध नहीं हो सकता, योग फलित नहीं हो किसी को। फिर श्रद्धा युक्त जीवन जीते हुए उस ईश्वर तत्व ब्रह्म तत्व में नितांत श्रद्धा और सत्य पर आचरण करते हुए, भिक्षाटन करते हुए, स्वयं अपना कोई संग्रह नहीं, भिक्षाटन करते हुए, भोजन के लिए नित्य भिक्षाटन करते हुए, और शांत स्वभाव में, क्रोध और चंचलता बिल्कुल नहीं, आज ये मिल जाए आज वो करूं, नहीं, बिल्कुल शांत, और रजोगुण भी रहित, जिसका रजोगुण पूर्ण रूप से रजोगुण रहित, अर्थात क्षिप्त वृत्तियां समाप्त हो गई है, केवल एकाग्र अवस्था रहे, तो वह विद्वान क्या, उसके मल विक्षेप अर्थात सारी दोष बीज सहित मल विक्षेप हो जाए तो वो केवल अवस्था में, वही अवस्था यार बोल रहे हैं ब्रह्म को प्राप्त करता है। दोष बीज सहित अर्थात यहाँ बोला है मल विक्षेप दूर हो जाए, उसके समस्त मलों का नाश हो जाए, तो वह उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तो उस ब्रह्म प्राप्ति का उपाय बताया, वन में निवास, तप साधना, श्रद्धा, भिक्षाटन, शांत स्वभाव, रजोगुण से रहित। इतना करने से रजोगुण से रहित हो जाएगा। तो 4 उपाय है, 5, वन में निवास 1, तप 2, श्रद्धा 3, भिक्षाटन 4, शांत स्वभाव 5। इन 5 के माध्यम से रजोगुण रहित हो जाएगा, मल विक्षेप दूर हो जाएंगे, तो ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्म को प्राप्त हो गया तो अमर अजर पद पर वो वापिस नहीं आएगा, वह इस लोक को पुनः नहीं आएगा, पुनः नहीं आएगा। तो ये तप की महत्ता बताई है। वन में रहना भी तप है, भिक्षाटन करना भी तप है, ठीक है, क्रोध इत्यादि नहीं आना, चंचलता खत्म होना भी तप के कारण है। तो तप की महत्ता बताई गई, जीवन में तप कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण है। तो ये जो वचन है सदग्रस्त शौनक को महर्षि अंगिरा कह रहे हैं। तो यदि इस उपनिषद का थोड़ा देखेंगे तो ये उपनिषद गृहस्थ के पश्चात उन सभी लोगों के लिए विशेष उपदेश करता है, विशेष उपदेश करता है। अब तप के बाद में गुरु भक्ति और वैराग्य, गुरु भक्ति कितनी आवश्यक है और वैराग्य कितना आवश्यक है। अब आगे ये अब हम सब के लिए कहा जा रहा है, ये अब हम सब के लिए कहा जा रहा है। परीक्षित जो कोई साधक या विद्यार्थी, जिज्ञासु, मुमुक्षु ब्रह्म का ज्ञान का इच्छुक होता है, वो क्या करना चाहिए, उसको किसका उसका आचरण होना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, क्या उसका एक वर्णन कर रहे हैं। तो जिसके भीतर भी ब्रह्म को प्राप्त करने की ज्ञान की जिज्ञासा हो गई है, तो वह क्या करें? तो परीक्ष्य लोकान कर्म चिंतान ब्रह्मणो निर्वेद माया कृतेन तद विज्ञानतम सा गुरुमेव अभिगत समित पाणी श्रोत्य ब्रह्मनिष्ठम। अर्थात ब्रह्म को जानने और प्राप्त करने के लिए कर्मों से प्राप्त किए जाने वाले लोगों की सारता को जानकर, खूब सारे कर्म कर दिए लेकिन कर्मों से कुछ मिलने वाला नहीं, ये ऐसा जानकर, और ब्रह्म को जानने और प्राप्त करने की भीतर जिज्ञासा हो, ऐसा साधक, उस ब्राह्मण को वैराग्य हो जाए। तो वैराग्य ही ब्रह्म विद्या का अधिकार का प्रथम है। ब्रह्म विद्या का अधिकारी कौन होगा? जिसने वैराग्य को प्राप्त हो गया है, जिसके भीतर वैराग्य का उदय हो गया है। क्योंकि जब तक भोग रहेंगे तब तक वृत्तियां रहेगी, और अभ्यास वैराग्य से ही वृत्तियों का निरोध है। तो जिसके भीतर वैराग्य जाग गया है वही उस ब्रह्म विद्या का अधिकारी है, वही वो ब्रह्म विद्या को जान सकता है। तो गुरु के लिए मापदंड बना रहे कि गुरु कैसे शिष्यों को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश प्रदान करें, कैसे शिष्यों को ब्रह्म ज्ञान के लिए स्वीकार कर ले कि मैं ब्रह्म विद्या का उपदेश करूंगा।
तो पहला तो उसके भीतर वैराग्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वैराग्य, आसक्ति नहीं होनी चाहिए, पदार्थों के अंदर भटकना नहीं चाहिए। फिर उस ब्रह्म प्राप्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए हाथ में समित पानी समिधा लेकर आए। हाथ में क्या लेकर आए? समिधा। यज्ञ में आओ समिधा समर्पण की प्रतीक। तो यहाँ समिधा का अर्थ समर्पण। तो पहला वैराग्य, दूसरा समर्पण, प्रणिधान, पूर्ण सरेंडर, पूर्ण सरेंडर, जिसको मैसेज प्रणिधान का, प्रणिधान ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के लिए यहाँ गुरु के प्रति प्रणिधान। तो पहला वैराग्य, दूसरा समित पानी, समिधाएं लेकर आए गुरु के घर में। हमारे यहाँ गुरुकुलों में नित्य 24 घंटे अग्नि जलती थी, 24 घंटे अग्नि जलती थी। कोई भी शिष्य किसी में सबसे पहले वो हाथ में समिधा लेकर आता था और गुरु के पास आके दंडवत प्रणाम करता था। तो गुरु उसको बोल देते थे, वो यज्ञ चल रहा, समिधा वहां समर्पित कर दे, अर्थात उसने पूर्ण समर्पण कर दिया है। तो जो ब्रह्म ज्ञान चाहता है वो एक तो वैराग्य का और समिधा समर्पण लेके आए। ये दो प्रकार की श्रेणी है। जो इसमें उत्तीर्ण हो जाए वही अधिकारी है ब्रह्म विद्या प्राप्त करने का, उसी को गुरु स्वीकार करता है, अन्यथा नहीं। ये वैराग्य और समर्पण नहीं है तो योग्य नहीं है, वो शिष्य बनने का योग्य नहीं है। तो ये शिष्य के लक्षण है, शिष्य के लक्षण का वर्णन है कि शिष्य कैसा होना चाहिए। और यहाँ का जो शिष्य है वो मुमुक्षुत्व है, वो मुमुक्षु है। ये वाला शिष्य मोक्ष की इच्छा, ब्रह्म विद्या अर्थात मुक्ति में, तो ये मोक्ष की इच्छा वाला है। ये मोक्ष की इच्छा वाला शिष्य है। अब गुरु कैसा? गुरु की विशेषता का आगे वर्णन करते हैं। वेद को भली भांति जानने वाला वेदज्ञ, गुरु वेदों को भली भांति जानने वाला वेदज्ञ होना चाहिए। परब्रह्म परमात्मा में स्थित होना चाहिए, उसको ब्रह्मनिष्ठ कहा है। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, वेदों को जानने वाले को श्रोत्रिय, और ब्रह्म में स्वयं स्थित होने वाला, स्वयं जो आत्म तत्व का ज्ञाता हो, जो स्वयं ब्रह्म में स्थित है, आत्म में स्थित हो, वैसा ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास विनय पूर्वक। तीसरा क्या है? विनय, विनम्रता पूर्वक। तो ये तीसरा हो गया, 1, 2 और 3, गुरु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। तो ये 3 शिष्य की गुणवत्ता, शिष्य की गुण, क्वालिटी ऑफ मुमुक्षु या शिष्य, या शिष्य। शिष्य का अर्थ है जिसने अनुशासन स्वीकार कर लिया, किसका? गुरु का। अनुशिष्ट धातु से शिष्य शब्द बना है, शासन को, जो डिसिप्लिन को, ऑर्डर को, जो उस उपदेश को स्वीकार कर लेता है वह शिष्य कहलाता है। तो शिष्य के 3 लक्षण, वैराग्य, समिधायुक्त, समर्पण पूर्ण और विनय पूर्वक। वो गुरु के पास जाकर उनसे निवेदन करें कि आप मुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश करें, ब्रह्म विद्या का उपदेश करें। और ऐसा क्यों करना चाहिए? तो बता रहा है उपनिषद, क्योंकि किए जाने वाले सकाम कर्मों से परमेश्वर प्राप्त नहीं हो सकते। जो हम ये काम कर रहे हैं, सकाम, चाहे पुण्य कर्म कर रहे हैं, चाहे कैसा भी कर्म कर रहे हैं, इनसे आत्म तत्व तो नहीं जाना जा सकता है। आत्म तत्व परमेश्वर, वो तत्व नहीं जाना जा सकता है। अतः ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म प्राप्ति के लिए या आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म प्राप्ति के लिए या आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए गुरु की शरण ही एकमात्र मार्ग है। शरण ही एकमात्र मार्ग है। ब्रह्म प्राप्ति के लिए, इस आत्म तत्व का ज्ञान, आत्मा ज्ञान के लिए गुरु की शरण ही एकमात्र, एकमेव मार्ग, एकमात्र मार्ग है। वह गुरु, वो स्थूल गुरु हो या फिर स्वयं ईश्वर हो, स्वयं ईश्वर हो। अभी वैसे गुरु नहीं है तो अभी ईश्वर की शरण ही एकमात्र मार्ग है, ईश्वर प्रणिधान। तो अभी योग सूत्र की महत्ता बढ़ जाती है, योग सूत्र की महत्ता बढ़ जाती है। तो ब्रह्म प्राप्ति के लिए, आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए गुरु की शरण ही। तो गुरु श्रोत्रिय, गुरु के लक्षण और आगे और बता रहे हैं और अच्छे से। लेकिन शिष्य का समिधायुक्त, समर्पण, वैराग्य और विनय पूर्वक, 3 तो होना ही चाहिए। थोड़े लक्षण और आगे क्लियर करेंगे और क्लियर करेंगे। अगले मंत्र में गुरु के बारे में बता रहे हैं। क्रियान्वतः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठः स्वयं जुहवत एक ऋषिम श्रद्धयन्तः
तेषाम एवेताम ब्रह्म विद्याम वदेत शिरोव्रतम विद्यम वदेस्तु चीर्णम। जो निष्काम भाव से कर्म करने वाले हैं। तो यहाँ क्वालिटी ऑफ गुरु, ठीक है, गुरु की विशेषता, इसकी गुरु का वैशिष्ट्य, गुरु की विशेषता तो क्या है? निष्काम कर्म करने वाला। सबसे पहला तो यही है, निष्काम। यदि गुरु धन के लिए, संपत्ति के लिए, अपना विस्तार करने के लिए कर रहा है तो सकाम कर्म कोई है, निष्काम कर्मी नहीं। तो गुरु की पहली विशेषता उपनिषद कहता है निष्काम कर्म करने वाला। अर्थात अपनी लालसा, वासना, इच्छा से जो काम नहीं करता, जो निष्काम, उसका प्रत्येक कर्म ईश्वर को समर्पित है, वही निष्काम कर्म कहलाता है। जो कर्मों के फलों से आसक्ति से रहित है, उस कर्म को क्या कहते हैं? निष्काम कर्म, निष्काम कर्म। तत्पश्चात वेद शास्त्रों का ज्ञाता, श्रोत्रिय, ठीक है। दूसरा, वेदों का ज्ञाता, श्रोत्रिय, इसको क्या सब बोलते हैं? श्रोत्रिय, श्रोत्रिय। तीसरा, ब्रह्मनिष्ठ, जो स्वयं ब्रह्म में स्थित है, यानी आत्मा में स्थित है, आत्म तत्व, जिसने स्वयं आत्म तत्व को जान लिया है, ब्रह्म तत्व को जान लिया है, ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म को, आत्मा को जानने वाला, ब्रह्मनिष्ठ। आदि गुरु शंकर ने जो शंकराचार्य बनने के जो नियम बनाए, ये इसी उपनिषद के आधार पे बनाए। उसमें आदि गुरु शंकर ने वेदों के साथ साथ वेदांग और दर्शन भी जोड़े हैं। सर्वदर्शनों को जानने वाला, वेदांग को जानने वाला, वही शंकराचार्य पद पे ऐसा गुरु बन सकता है, गुरु बन सकता है। और जो ब्रह्म का ब्रह्मनिष्ठ है, फिर एकर्षि नामक अग्नि में स्वयं श्रद्धा पूर्वक हवन करने वाले। एकर्षि सूर्य के लिए भी कहा गया है और यहाँ गुरु के लिए भी कहा है, जो स्वयं श्रद्धा पूर्वक नित्य हवन करने वाला, अर्थात उसके यहाँ अग्नि नित्य जलनी है, चाहिए, जलती रहती है, नित्य यज्ञ होता। तो स्वयं अग्निहोत्र कह दो, यज्ञ में आहुति प्रदान करने वाला हो। अर्थात उसके यहाँ कुछ हो ना हो, लेकिन यज्ञ परंपरा नित्य चलती है। अगर सृष्टि निमित्त, कल्याण निमित्त वो आहुतियां नित्य प्रदान करता ही करता है। और जिन्होंने विधि पूर्वक सर्वश्रेष्ठ व्रत का पालन किया, जो कुछ ना कुछ व्रतों का पालन, नियमों का पालन करता, सर्वश्रेष्ठ व्रतों का पालन करने वाला हो। तो यम नियम भी व्रत है। बृहदारण्यक उपनिषद भी कहता है एक में व्रतम चरित, कोई एक तो व्रत का पालन, कोई जीवन में एक ऐसा व्रत धारण करना चाहिए और जिसका पालन करना चाहिए। वह व्रत व्यक्ति को तार देता है, तार देता है। तो श्रेष्ठ व्रतों का पालन, नियमों का पालन करना चाहिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, कोई ना कोई सर्वश्रेष्ठ इन सभी नियमों का जो पालन करने, वही गुरु हो सकता है। ये क्वालिटी ऑफ गुरु है, ठीक है। गुरु के गुण, गुरु की विशेषता, स्पेशल कैरेक्टर ऑफ गुरु। तो टीचर गुरु नहीं हो सकता है, ठीक है। गुरु बिल्कुल भिन्न अवस्था है, जिसमें अंग्रेजी का कोई कह नहीं सकते, मास्टर भी नहीं कह सकते। तो ये निष्काम कर्म करने वाला, वेदों का ज्ञाता, ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म की उपासना करने वाला, ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म में स्थित होने वाला आपका, फिर स्वयं यज्ञ में नित्य आहुति डालने वाला, एकर्षि नामक, और 5 असृष्ट व्रतों का पालन करने वाला, वह गुरु, वह गुरु समीप आए शिष्य को, समर्पित शिष्य को ब्रह्म विद्या कह सकता है। उसके अलावा और कोई ब्रह्म विद्या कह ही नहीं सकता। सीधा सीधा उपनिषद मना कर रहा है। क्या कह रहे हैं? जो निष्काम भाव से कर्म करने वाले हैं, वेद शास्त्रों के ज्ञाता है, ब्रह्म के उपासक हैं, एकर्षि नामक अग्नि में स्वयं श्रद्धा पूर्वक हवन करने वाले हैं, जिन्होंने विधि पूर्वक सर्वश्रेष्ठ व्रत का पालन किया है, उन्हीं गुरु से ब्रह्म विद्या कही जाती है, प्राप्त होती है। उनके अलावा ये आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व कोई जान नहीं सकता। वे ऐसे गुरु यदि आत्म तत्व के बारे में बताए तभी आत्म तत्व जाना जा सकता है, जाना जा सकता है। अब वह ज्ञानी महात्मा, अब वो गुरु कैसे हो गया? ज्ञानी हो गया, महात्मा हो गया। शरण में आए हुए, शरण में आए हुए पूर्ण शांत चित्त वाले, शम दम साधन युक्त शिष्य को ब्रह्म विद्या का भली भांति उपदेश करें, जिससे शिष्य को सत्य स्वरूप अविनाशी ब्रह्म का ज्ञान हो सके। तो वह शिष्य की और बता रहे क्या? शांत चित्त, सबसे पहले तो वैराग्य,
फिर वैराग्य के पश्चात समर्पण, फिर विनय अथवा विनम्रता, फिर शांत, और फिर शम दम साधनों का अनुष्ठान करने वाला, इंद्रियों का शमन और दमन करने वाला। तो ये इतने गुणवत्ता शिष्यों की है। ऐसा शिष्य होना चाहिए जिसके भीतर विनम्रता होनी चाहिए, ठीक है, जो शांत रहने वाला और शम दम से युक्त है। सम मन को, इंद्रियों को शमन, और दम इन्हीं दमन, इंद्रियों को बलपूर्वक विषयों से हटाना, तो ये दमन। इस प्रकार ये शिष्य के लक्षण है 3 2 5, और ये 5 गुरु के लक्षण है। ये मुंडको उपनिषद में वर्णन है, ये स्मरण रखना है, स्मरण रखना है। तो वह शरण में आए हुए, क्योंकि संविदा लेके आया तो शरण में आ गया, शरण में आए हुए पूर्णतया शांत चित्त वाले समदम आदि साधन युक्त शिष्य को ब्रह्म तत्व का भली भांति उपदेश करें, जिससे वह ब्रह्म तत्व को जान सके, आत्म तत्व को जान सके। गुरु के लक्षण महता का वर्णन करते हुए कहा, गुरु ज्ञानी हो, महात्मा हो, यज्ञ करने वाला हो, ब्रह्म को जानने वाला हो, ब्रह्म में स्थित हो, ठीक है। तो वह ब्रह्मनिष्ठ गुरु जिज्ञासु शरणार्थी विकार मुक्त स्वयं ही शिष्य को ब्रह्म विद्या का उपदेश करे। तो गुरु और शिष्य के लक्षण इस मुंडको उपनिषद में आया है, मुंडको उपनिषद में आया है। ये एक बार स्मरण कर लें ढंग से। अब आगे इस मुंडको उपनिषद में सृष्टि उत्पत्ति सिद्धांत का वर्णन है। और प्रलय सिद्धांत, बिग बैंग और ब्लैक होल। ब्लैक होल की थ्योरी है, उसका वर्णन मुंडको उपनिषद में कैसे है पढ़ते हैं, जिसको यहाँ सृष्टि प्रलय सिद्धांत कहा गया है। यथो ऊर्णनाभि सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम औषधे संभवन्ति यथा सतः पुरुषत् केशान लोमानि तथाक्षरात् संभवति विश्वम। जैसे मकड़ी, सृष्टि कैसे उत्पन्न होता है, जैसे मकड़ी अपने पेड़ से जाले को उत्पन्न करती है। मकड़ी क्या करती है, आपने देखे नहीं हो जंग, कभी जहाँ अधिक पेड़ होते हैं तो उसके बीच में व्हाइट कलर के तंतु में जाले बन जाते हैं। वो जाला मकड़ी स्वयं उत्पन्न करती है अपने पेड़ से। वो जाला कौन बनाती है, मकड़ी बुनती है। तो जिस प्रकार मकड़ी अपने पेट से जाले को उत्पन्न करती है और अपने भीतर ही निकल लेती है, और जब मन करता है फिर वो निकल लेती है, उसको खत्म कर देती है। जिस प्रकार पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की औषधियां उत्पन्न होती है और शांत हो जाती है, जिस प्रकार मनुष्य के शरीर से केश उत्पन्न होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, रोए उत्पन्न, वैसे ही अक्षर ब्रह्म से विश्व उत्पन्न होता है, वैसे ही इस अक्षर ब्रह्म से ये विश्व उत्पन्न हुआ है। तो इसी को इन लोगों ने बिग बैंग नाम दिया, ठीक है। स्वतः एकदम स्पूर्ण, आपने स्पूर्ण बोला, इन्होंने बैंग बोल दिया, विस्फोट। तो कितना सुंदर सिद्धांत दिया कि जिस प्रकार पृथ्वी से औषधियां उत्पन्न होती है, जिस प्रकार मकड़ी जाला उत्पन्न करती है, इसी प्रकार ये सृष्टि उत्पन्न हुई, और जिसमें मकड़ी जाला खा देती है, पृथ्वी से औषधियां सूख जाती है, इसी प्रकार परमेश्वर में लय हो जाता है, लय हो जाता है। इस सृष्टि सिद्धांत प्रलय का इन्होंने उपदेश किया है। इस फिर सृष्टि निर्माण किस प्रकार हुआ है, तो मूल अक्षर ब्रह्म, अर्थात वो अक्षर ब्रह्म, तो अविनाशी ब्रह्म से ही सृष्टि उत्पन्न हुई है। कैसे हुई, जैसे मकड़ी जाला उत्पन्न करती है, शरीर से रोम, बाल और ये रोम उत्पन्न होते हैं, और पृथ्वी आदि औषधियां उत्पन्न करती है। इस अविनाशी ब्रह्म से प्राण, मन और समस्त इंद्रियां उत्पन्न हुई। इस अविनाशी ब्रह्म से ही प्राण, मन और इंद्रियां उत्पन्न होती है, और इन ब्रह्म से ही आकाश, वायु, अग्नि, जल, विश्व को धारण करने वाली पृथ्वी उत्पन्न होती है। सब इन्हीं से उत्पन्न होते हैं, सब इन्हीं से उत्पन्न होते हैं। तो जो उत्पत्ति का क्रम है थोड़ा स्मरण रखेंगे। तो इसमें इस प्रकार कहा गया, इस विराट पुरुष अक्षर ब्रह्म को यहाँ कहा विराट पुरुष। विराट पुरुष, इन विराट पुरुष से अग्नि उत्पन्न हुई। क्या उत्पन्न हुई, अग्नि। इस अग्नि की शमिदा सूर्य है। अग्नि की शमिदा क्या है, सूर्य, जिससे अग्नि बढ़ती रहे, तो अग्नि की शमिदा सूर्य है। इन अग्नि से सोम उत्पन्न हुए,
क्या उत्पन्न हुए? सोम। और सोम से पर्जन्य उत्पन्न हुआ, सोम से पर्जन्य उत्पन्न हुआ। पर्जन्य प्राण युक्त बादलों को अपने यहां पर्जन्य कहा गया है, प्राण युक्त जल। और इस पर्जन्य से औषधियां उत्पन्न हुई, इस पर्जन्य से क्या उत्पन्न हुई? औषधियां। यज्ञ से पर्जन्य गीता में भी है, वेदों में है। तो ये बरसात जो हम बोलते हैं ना, वर्षा यज्ञ से, इसी से होती है। तो अग्नि से सोम, ठीक है, अग्नि से सोम उत्पन्न हुआ। तो सोम रस अपने यहाँ होता था, वो विशेष जड़ी बूटियों का रस होता था, वो अग्नि में आहूत करते थे। मूलतः तो अग्नि तत्व से ही यज्ञ में, उसके बीच जो शेष यज्ञ में जो आहुतियां आहूत की जाती थी, उसके बाद जो शेष रस बचता था उसको सोम कहते हैं। ठीक है, उस सोम से पर्जन्य, और पर्जन्य से औषधियां उत्पन्न हुई, और इस औषधियों से वीर्य उत्पन्न हुआ, औषधियों से वीर्य उत्पन्न हुआ, और वीर्य से संतान उत्पन्न हुई। इस प्रकार ये उत्पत्ति का क्रम बताया है। अग्नि, सोम, पर्जन्य, औषधियां, वीर्य और संतान। अलग अलग उपनिषदों में अलग अलग प्रकार की उत्पत्ति के सिद्धांत है, इसका इसे स्मरण रखेंगे, इसके ये रखेंगे। तो ब्रह्म की मूर्धा, तो ये ब्रह्म अक्षर ब्रह्म है, इसकी मूर्धा मस्तिष्क क्या है? अग्नि है। इसकी मस्तिष्क क्या है? अग्नि है। सूर्य और चंद्र नेत्र है, सूर्य और चंद्रमा इसकी आंखें हैं। इस ब्रह्म की आंखें क्या है? सूर्य और चंद्रमा। दिशाएं और वेदवाणियां कान है। इन ये जो दिशा है और वेद वाणियां, वेदों की वाणी है, वो इस अक्षर ब्रह्म के क्या है? कर्ण है, कान है। वायु प्राण है, इस ब्रह्म के प्राण क्या है? वायु, वायु ही प्राण है। संपूर्ण विश्व हृदय है, इस ब्रह्म का हृदय क्या है? ये संपूर्ण विश्व जगत, ये संपूर्ण इसी के भीतर, इसलिए इसका हृदय क्या है? संपूर्ण विश्व जगत। पृथ्वी पैरों की उत्पत्ति है, पृथ्वी ही इसकी पैर है, इस ब्रह्म के पैर क्या है? पृथ्वी है। निश्चय ही वह ब्रह्म संपूर्ण प्राणियों में अंतरात्मा के रूप में प्रतिष्ठित है। फिर उपनिषद क्या होते हैं? निश्चय ही वह ब्रह्म संपूर्ण प्राणियों की अंतरात्मा में स्थित है, वह ब्रह्म का है अंतरात्मा के रूप में स्थित है, तो ब्रह्म ही है सब। ठीक है, इस प्रकार ये ब्रह्म का वर्णन है, ब्रह्म का वर्णन है। अब इस विराट पुरुष से सात सात चीजें उत्पन्न है, तो सात प्राण है, दो नेत्र, दो कर्ण, दो घ्राण और जीवा, इनको सात प्राण, आंखें, कान, नासिका और जीवा, ये सात प्रकार के प्राण संबंधित कहे गए। सात अग्नि ज्वालाएं जो हम पढ़ चुके हैं। फिर सात प्रकार की समिधाएं हैं, सात प्रकार के यज्ञ हैं, और सात प्रकार के लोक हैं। इनका दृष्टांत आया हुआ है बस। तो ये सृष्टि प्रलय सिद्धांत था। अब आगे ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म का ध्यान और उसका लक्ष्य। ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म का ध्यान और उस ब्रह्म के ध्यान का लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य क्या है? ब्रह्म की अनुभूति, ब्रह्म की अनुभूति, रियलाइजेशन ऑफ ब्रह्म, आत्मा। ठीक है, तो यहां रियलाइजेशन ऑफ ब्रह्म। तो आत्मबोध या ब्रह्म बोध कैसे प्राप्त करें? तो ब्रह्म के ध्यान से। किसके? ब्रह्म के ध्यान से, ब्रह्म के ध्यान से। तो ब्रह्म का ध्यान कैसे करें, उसका वर्णन आगे दो प्रकार से उपनिषद में मिलता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न आ सकते हैं, प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम का भाग है। तो दो प्रकार से कहा है। ओंकार धनुष है, ओम क्या है? धनुष है, और अंतरात्मा बाण है, अंतरात्मा बाण है। इन दोनों को, इन दोनों से मनुष्य आलस्य परमाद रहित होकर ब्रह्म रूपी लक्ष्य का भेदन करें। तो ये लक्ष्य का भेदन क्या? ब्रह्म। तो इस धनुष रूपी ओम पर अंतरात्मा रूपी बाण चढ़ाएं, ओम रूपी धनुष पर अंतरात्मा रूपी बाण, अर्थात इस ओम का आश्रित होकर, ओम का सहारा लेकर, ओम के आश्रित होकर अंतरात्मा के द्वारा, अर्थात गहन श्रद्धा से, ठीक है, गहन श्रद्धा से इस ओम का जप करेंगे, तो ब्रह्म रूपी लक्ष्य
का भेदन हो जाएगा। तो ओम के जप से, ओम के ध्यान से आत्म तत्व या ब्रह्म तत्व प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा मुंडकोपनिषद कहता है। भगवान महर्षि पतंजलि ने भी यही बोला, तस् जपस तथा भावनम, और तथा प्रत्येक चेतना, उससे आत्म चेतना का साक्षात्कार। ठीक है, तो यही बात मुंडकोपनिषद भी कहता है। तो क्या कहता है, ओम रूपी धनुष पर, अर्थात ओम का निरंतर स्मरण ध्यान जप करेंगे अंतरात्मा रूपी बाण के द्वारा, बाण की अंतरात्मा के द्वारा, तो ब्रह्म रूपी लक्ष्य का भेदन हो जाएगा, ब्रह्म रूपी लक्ष्य का भेदन हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा एक और सुंदर बोल रहे हैं, यहाँ धनुष ओम था, तो यहाँ पर जो धनुष हो जाता है वो, यहाँ धनुष क्या हो जाता है, ऊपर ही जाता है, यहाँ उपनिषद हो जाता है, और बाण यहाँ अंतरात्मा थी और यहाँ उपासना हो जाती है। यहाँ उपनिषद की उपासना से भी ब्रह्म भेद, तो अंतरात्मा के द्वारा ओम का जप था, और उपनिषदों की उपासना, उपनिषदों का अध्ययन करने से भी ब्रह्म प्राप्त किया जा सकता है। तो ब्रह्म प्राप्ति के, ब्रह्म ध्यान के दो उपाय, ब्रह्म प्राप्ति या ब्रह्म रूपी लक्ष्य को प्राप्ति के दो उपाय, पहला तो ओम का जप और ध्यान, दूसरा उपनिषदों का अध्ययन, उपासना, उपनिषदों का उपासना, उपनिषदों की उपासना करने से भी ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। तो ये दोनों रखने हैं। तो एक में धनुष उपनिषद है और बाण उपासना है, एक में धनुष ओम है और बाण अंतरात्मा है। तो किसको कहाँ बाण कहा गया है, किसको धनुष कहा गया है, ये निश्चित रूप से स्मरण कर लीजिए, निश्चित रूप से स्मरण कर लीजिए। तो ओम धनुष और उपनिषद धनुष, अंतरात्मा बाण और उपासना बाण, लेकिन भेदन, लक्ष्य भेदन एक ही है, ब्रह्म। क्या? ब्रह्म। तो ये तो ओम के जप से, स्मरण से, ठीक है, ध्यान से, अथवा उपनिषदों की उपासना से, उपनिषदों के अध्ययन से, तो इनसे लक्ष्यतः आत्म तत्व पाया जा सकता है, दुखों से मुक्त होया जा सकता है। जीवन के परम लक्ष्य आत्मज्ञान अथवा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग ओम की उपासना, प्रणव उपासना है, जिसका वर्णन हमने पढ़ा है उपनिषद में। तन्मय पूर्वक, निष्ठा पूर्वक ओम की उपासना करने से जीवन लक्ष्य के प्राप्ति मार्ग अंतरात्मा का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, तो प्रणव ओंकार धनुष है, जीवात्मा बाण है, अर्थात मानव जीवन ये इसका बाण है, जिनके माध्यम से ब्रह्म प्राप्त परमात्मा रूपी लक्ष्य का भेदन किया जा सकता है, किया जा सकता है। आगे और उपनिषद कहता है, ओम इति एवं ध्यायतः आत्मनं स्वस्ति वह पाराय तमसा परस्तात्, हृदय के मध्य स्थित परब्रह्म परमेश्वर का ओम के उच्चारण के द्वारा ध्यान करना चाहिए, ओम के जप के द्वारा ध्यान करना चाहिए, जिससे अज्ञान अंधकार से पार पाया जाता है और कल्याण होता है, और कल्याण होता है। उस परब्रह्म को तत्वतः जान लेने पर मनुष्य की हृदय ग्रंथि खुल जाती है, हृदय में स्थित है, और उनके जप से, ओम के जप से जब परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो समस्त प्रकार हृदय ग्रंथि खुल जाती है, अर्थात समस्त दुखों के, समस्त कर्म संस्कार वो सब के सब नष्ट हो जाते हैं, और सारे संशय भी नष्ट हो जाते हैं, और मनुष्य के संपूर्ण कर्म प्रारब्ध भी क्षीण हो जाते हैं, संपूर्ण प्रारब्ध कर्म सब सब कुछ क्षीण। ब्रह्म तत्व का बोध कर लिया तब कुछ नहीं, क्योंकि हृदय से लेके उदान प्राण सहस्रार तक रहता है, तो हृदय ग्रंथि का जब भेदन हो गया है, तो उदान में से सारे कर्म संस्कार प्रारब्ध सब के सब नष्ट हो जाएंगे, सारे संशय नष्ट, क्योंकि ज्ञान प्राप्त हो गया, मूल विवेक ज्ञान तो संशय रहने ही नहीं है। तो इस प्रकार ये ओम की उपासना का फल, ब्रह्म की उपासना का फल, ब्रह्म ध्यान का फल बताया गया है। और ब्रह्म ही अमृत स्वरूप ज्ञान है, ब्रह्म ही अमृत स्वरूप ज्ञान है, ब्रह्म ही आगे पीछे है, ब्रह्म ही बाएं दाएं है, ऊपर नीचे है, ये संपूर्ण जगत सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है, सर्वत्र सब कुछ। जब ब्रह्म का बोध कर लेता है, तो ऊपर नीचे, बाएं दाएं, आगे पीछे सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म, सब जगह उस साधक को ब्रह्म ही दृष्टिगोचर होता है, कि सबके भीतर ब्रह्म है, सबके भीतर ब्रह्म है। इस प्रकार उपनिषदकार कहते हैं, उपनिषदकार कहते हैं। अब एक कथन हम सुनते आते हैं जीवन में, सत्यमेव जयते, बार 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 बार, तो वो कहां से लिया गया है, तो वह इस मुंडको उपनिषद से ही लिया गया है।
वाइज मुंडकोपनिषद। तो ये सूक्ति भी स्मरण रखना है। सत्यमेव जयति नानृतम सत्येन पंथा विदतो देवयानः येनाक्रमन्त्रेष्यो ह्याप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परमं निधानम। सत्यमेव जयति, सत्य ही विजयी होता है, झूठ ना नृतम। नृत्य, अनृत्य यानी झूठ, अनृत्य यानी झूठ, असत्य, अनृतम असत्य, ऋत यानी सत्य, अरितम, नारितम या अनृतम या अरितम। ऋत सत्य, ऋतम्रा तत्र प्रज्ञा है, अरितम जो ऋत से, जो सत्य को धारण करने वाले। तो हमेशा सत्य ही जीत विजयी होता है, असत्य नहीं, असत्य नहीं। सत्य से ही देवयान मार्ग भरा पड़ा है, संपूर्ण देवयान मार्ग है वो पूरा का पूरा सत्य से भरा। उस मार्ग पर, उस ब्रह्म बोध का, उस आत्म बोध का, आनंद का, प्रसन्नता का बोध केवल सत्य पर चलने वालों ने ही पाया है। असत्य पर चलने वाला कभी सुख में नहीं रह सकता, प्रसन्न में, आनंद में नहीं रह सकता है, नहीं रह सकता है। सत्य द्वारा कामना रहित ऋषिगण उस पद को प्राप्त होते हैं जहां सत्य के श्रेष्ठ भंडार रूप परमात्मा का निवास है। तो सत्य द्वारा कामना रहित ऋषि, सत्य के द्वारा कामना रहित ऋषि ही उस पद को प्राप्त करते हैं जहां पर ब्रह्म परमेश्वर रहते हैं, परमात्मा निवास करते हैं। तो वो मार्ग केवल सत्य का ही मार्ग है और सत्य ही विजयी होता है, क्योंकि परमात्मा सत्य स्वरूप है। परमात्मा क्या है? सत्य स्वरूप है। और उस परमात्मा की प्राप्ति सत्य भाषण से ही होती है, सत्य भाषण से ही उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। परमात्मा तत्व जीवन के उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति में सत्य से ही, तो जीवन की जो भी कुछ है वो सत्य से ही, चाहे सत्यनिष्ठ मेहनत करने, परिश्रम करने से कुछ भी है, सत्य से ही प्राप्त होगी। इस प्रकार ये सुक्ति पूर्ण हुई। अब ब्रह्म विद्या कितने महान है, कठोपनिषद में आ चुका है, इसमें भी वर्णन है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। नयन नायम आत्मा प्रवचने लभ्यो ना मेधया ना बहुना श्रुते। अर्थात ये आत्मा, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान ना तो प्रवचन से प्राप्त होता है, ना सुनने से प्राप्त होता है, ना मेधा बुद्धि से प्राप्त होता है, ना केवल अध्ययन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? जो पुरुष केवल उस आत्मा को प्राप्ति की इच्छा करता है, जो उसको प्राप्ति की, तो दो है, एक तो तद्वन उपासना, उसके बाद अस्तित्व अवश्य है इस भावना के बाद। लेकिन यहाँ बोलता है जो प्राप्ति की इच्छा करता है, ठीक है, क्या करता है कि मैं उसको प्राप्त करूं, वो मुझे मिले, जो मुमुक्षुत्व, जो इच्छा करता है, इसको अभिप्सा कहा। इस इच्छा को मैं श्री अरविंद ने अभिप्सा कहा है। पूर्ण योग, इंटीग्रल योगा में श्री अरविंद ने इसको क्या बोला? अभिप्सा, तीव्र चाह। जो उस परमात्मा को प्राप्त करने की तीव्र चाह करता है, उसी को वह प्राप्त होता है, उसी को वह प्राप्त होता है। ऐसे साधक के लिए आत्मा अपने स्वरूप को प्रकट कर देता है। वो स्वयं प्रकट कर देता, कौन? जो चाहता है, जो उसे पाना चाहता है, जो अभिप्सा करता है, जो इच्छा करता है कि वो मुझे प्राप्त हो, मैं उसे देखूं, मैं उसको प्राप्त करूं, उसी को वह कौन? परमात्मा या ब्रह्म प्राप्त होता, अन्य को नहीं, अन्य को नहीं। जिसने वेदांत शास्त्र के विज्ञान के द्वारा परमात्मा को पूर्ण निश्चय पूर्वक जान लिया है और संन्यास योग से जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, वे मरण काल में शरीर छोड़कर ब्रह्मलोक में जाते हैं, परम अमृत स्वरूप सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। तो मुंडको उपनिषद में संन्यास योग शब्द आया है, शब्द का वर्णन है संन्यास योग। तो ये जो ब्रह्म विद्या का ज्ञान है, ये संन्यास योग के अंतर्गत आया है। तो इसका स्मरण रखना कि संन्यास योग का वर्णन कहाँ मिलता है, संन्यास योग का वर्णन, ठीक है। तो ये स्मरण रखना कि इसमें मुंडको उपनिषद में आया है। जो विद्वान पुरुष ब्रह्म को, परब्रह्म को जान लेता है, वह ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है और उसके कुल में कोई ज्ञान से रहित नहीं होता है। फिर उस कुल परंपरा में कोई ज्ञान से रहित हो ही नहीं सकता। वह पापों से पार हो जाता है, शोक संतापों से पार हो जाता है और हृदय ग्रंथियों से मुक्त होकर, संस्कारों से, कर्माशयों से मुक्त होकर अमृतत्व को, अमृत तत्व को अर्थात परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है, परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार अपना मुंडको उपनिषद पूर्ण हुआ, मुंडको उपनिषद पूर्ण हुआ। एक मिनट है, फिर से लिंक शुरू करेंगे, उसमें डाउट कक्षा पूछ लेना, ठीक है। एक बार कक्षा को पूर्ण करवाते हैं।